मैं देवघर से हूँ बैद्यनाथ, आप बनारस विश्वनाथ से हैं। तो इन दो जगह पे क्योंकि शिव जी का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये दोनों ही उनकी नगरी है, तो यहाँ पे बजरंगबली की भी पूजा बहुत जोरों शोरों से होती है। ना सबसे कॉमन या फेवरेट गॉड तो वो हनुमान जी ही सबके हैं। यदि वो बिल्कुल, जरूरी नहीं बिल्कुल। हो, वो इष्ट हो या ना हो, यदि संकट में कोई व्यक्ति हो, तकलीफ में हो, परेशानी में, तो बजरंग बली को, हनुमान जी को जरूर वो याद करेगा। जो बनारस के जो लोग हैं और बनारस की जो वहाँ की लोकल जो फ़ोक बोली है, उसमें एक अलग-सा मिज़ाज होता है। सभी काशीवासी शिव गण के समान है ना। स्कंद पुराण में लिखा है कि कोई भी काशीवासी अगर अपने सर पे चंदन लगाया हुआ है तो उसको चंद्रशेखर के समान सम्मान देना है, चंद्रशेखर के समान उसकी पूजा करनी। क्या काल भैरव जी की पूजा घर पे, घर के एनवायरनमेंट में भी की जा सकती है? निश्चित रूप से करना चाहिए। काल भैरव जी इस मामले में यूनिक है कि उनकी पूजा जो तीनों तरीके से होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबको एनकरेज करूंगा कि जीवन में एक बार काल भैरव जी का दर्शन काशी में करें। यदि आपका भाग्य होगा, भगवान ने लिखा होगा, तो जरूर आपको आने का अवसर मिलेगा। द आयरॉनिक शो के 50th एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये सफ़र हमने तय किया है आपके सपोर्ट के साथ और आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपने अभी तक द आयरॉनिक शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और हमें जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाओ। उसके आगे की डिमांड फिर हम रखेंगे। इस माइलस्टोन एपिसोड के साथ हमारे लिए एक रिमाइंडर भी है कि हम और मेहनत करें और वीक ऑन वीक आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं, जो कि हम लाते भी रहे हैं। इस 50th एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा एक स्पेशल जगह की बात की जाए। काशी, वाराणसी कह लीजिए, बनारस कह लीजिए, एक शहर नहीं बल्कि एक फीलिंग है और ये फीलिंग जब तक आप वहाँ पे जाएंगे नहीं, आपको महसूस कभी नहीं हो सकता। आज शिव जी के बारे में बात करने के लिए, काशी के बारे में बात करने के लिए और काल भैरव के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष पांडे जी, जो द काशी अर्चन फाउंडेशन के सीईओ हैं। काशी अर्चन फाउंडेशन बनारस में टूरिज्म को और पूजा को प्रमोट करने के लिए कमिटेड है। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए 50th एपिसोड के इस काशी स्पेशल एपिसोड में विद हर्ष पांडे। एंजॉय। हर्ष जी, नमस्ते। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय काल भैरव, जय महाकाल। हमारे इस 50th एपिसोड के लिए हमने आपको ही मतलब चाहा था कि आप आए हमारे साथ, थोड़ा काशी के बारे में बात करें, शिव जी के बारे में बात करें, काल भैरव के बारे में बात करें, बजरंगबली के बारे में बात करें। ओवरऑल मेरा बनारस, जैसे वाराणसी मेरे मुंह से आज तक कभी निकल नहीं पाता है, बनारस ही निकलता है। बनारस, काशी, आप जो भी कह लिए, वन इन द सेम थिंग। मेरा बनारस से बहुत बचपन का लगाव रहा है। तो ये एक ऐसा शहर है जो मैं हमेशा ही जाना पसंद करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से मैं जा नहीं पाया हूँ। आपको मैं बताऊँ, मेरे वहाँ पे एक भैया रहते हैं, जो कि हर ट्यूसडे, हर सैटरडे संकट मोचन मंदिर जाते थे और मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। और मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कब से, आई थिंक पिछले 10-12 साल से मैं हर दिन ही, मेरा है कि मैं संकट मतलब बजरंगबली की पूजा करता हूँ और संकट मोचन वो हनुमान चालीसा मैं हर दिन पढ़ता हूँ। तो वो मेरी आदत है। कहीं न कहीं वो भैया की जो आदत थी ना, ट्यूसडे और सैटरडे को संकट मोचन मंदिर जाने की, तो जब मैं वहाँ पे जाता था वो लेके जाते थे, तो वो आदत मेरे में इन्ग्रेन हो गया। तो आज जो मैं बड़ी बात, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो वो कहीं न कहीं बनारस की ही देन है मेरे को। बड़ी बात। ये नियम तो बन नहीं पाता है, बहुत लोग चाहते हैं नियम करना, नियम ऐसा होता नहीं है। तो अच्छा, अगर ऐसा है कि सालों साल से आपके भाई साहब चाह रहे हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन हाँ करना जी, है, हाँ जी। निश्चित रूप से वो ऐसे है ना, उनका स्वरूप ऐसा है। यदि कभी एक बार भी जीवन में व्यक्ति ने उनका दर्शन किया होगा राइट, और कभी भी उसके सर पे संकट मंडराएगा, तो वो पहले भगवान को याद करेगा, संकट मोचन जी को याद करेगा। और बात ये है कि ऐसा नहीं कि याद करेगा और हमेशा भगवान सुनते भी हैं, हमेशा संकट से उसको बाहर निकालते भी हैं। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन मैं जब अपने स्कूल डेज में था, तो मुझे याद है मैं हमारे दोस्तों के साथ जाता था। और हम लोग, ऐसा नहीं था कि मंगलवार शनिवार, प्रयास रहता था मंगलवार शनिवार को कभी जाएं, लेकिन नहीं भी अगर हो पाता था तो हमारा ये था कि जो प्लेटफॉर्म है भगवान के सामने, तो उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग, हमारे 3-4 मित्र, सभी लोग हम लोग खड़े होकर के एकदम गायन रूप में हनुमान चालीसा भगवान को सुनाए, गाते हुए, एकदम जैसे यूट्यूब वगैरह पर फेमस टी सीरीज राइट, वगैरह का है, एकदम गाते हुए। तो वो मेरी, आपसे सुन के मेरी यादें भी ताजा हो गई अभी लंबे समय से, क्योंकि कार्य में इतनी हाँ, व्यस्तता बढ़ गई है। मेरा
संयोग से आप समझेंगे मेरा ऑफ़िस संकट मोचन के जस्ट पीछे है, जहाँ मैं अभी आपसे वाह! बैठ के बात वाह! कर रहा हूँ। है ना? तो पीछे संकट मोचन जी हैं, यहाँ आपसे हुँ, बैठ के हुँ, हुँ। बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे हर्ष जी मतलब ये बिहार, झारखंड, यूपी एटलीस्ट इन तीनों स्टेट की तो मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बजरंगबली को लेके ना एक बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों में और आप देखेंगे कहीं पे भी मतलब सबसे ज़्यादा बजरंगबली के मंदिर ही आपको मिलेंगे और क्योंकि मैं देवघर से हूँ, बैद्यनाथ, आप बनारस विश्वनाथ से हैं, तो इन 2 जगह पे क्योंकि शिव जी का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये दोनों ही उनकी नगरी है, तो यहाँ पे बजरंगबली की भी पूरा पूजा बहुत ज़ोरों-शोरों से होती है और हर कोई आपको यहाँ पे महादेव और बजरंगबली का भक्त मिलेगा। जी। नहीं, ये तो है। मैं ये मतलब ज़रूरी हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में नॉर्थ बेल्ट में ज़्यादा राइट। हो और अभी कुछ ऐसे-ऐसे गुरुजन आए भी हैं, हुँ, जो हुँ। बहुत ज़ोर-शोर से भगवान हनुमान जी के दर्शन पूजा का प्रचार-प्रसार करते हैं। मेरे पिताजी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। मेरा ओके, जो बिल्डिंग है, भवानी शंकर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर हमारे परदादा जी स्वर्गीय भवानी शंकर पांडे जी जिनका एक बड़ा दिन रहा है काशी के मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए और हमारी भी जो भी आज लेगेसी है, सभी मंदिरों में हमारा एक अधिकार है या महंत की स्थिति से हम लोग बैठते हैं, तो वो हमारे परदादा जी का देन है। उन्होंने हमारे घर के कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी थी। तो वो आज भी मतलब है, प्रतिदिन उनका हम लोग सेवा करते हैं। मेरे पिताजी प्रतिदिन उनको सुंदरकांड सुनाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं। तो मेरे रूट्स में भी है और हनुमान जी विश्व में सबसे ज़्यादा मंदिर यदि किसी के हैं तो वो हनुमान जी के। और इन जनरल आप यदि कभी नोटिस या ऑब्ज़र्व करेंगे ना सबसे कॉमन या फेवरेट गॉड तो वो हनुमान जी ही सबके हैं। बिल्कुल, यदि वो बिल्कुल, ज़रूरी नहीं बिल्कुल। हो वो इष्ट हो या ना हो, यदि संकट में कोई व्यक्ति हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो तो बजरंगबली को, हनुमान जी को ज़रूर वो याद करेगा। साउथ में भी भगवान हम लोग इसे हनुमान जी कहते हैं, वो आंजनेय कहते हैं। अ, ठीक है। हनुमान जी को लोग आंजनेय बुलाते हैं, तो वो लोग में भी साउथ में स्पेशली तेलुगु भाषी, तमिल भाषी जो हमारे भाई हैं, तो हनुमान जी में बड़ी उनकी श्रद्धा, आस्था है और हनुमान जी के बड़े-बड़े मंदिर आप जाएँगे साउथ में तो वहाँ दर्शन करने को मिलते हैं, बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ हनुमान जी की। तो हनुमान जी तो सर्वव्याप्त हैं। बड़ा एक फ़ेमस एपिसोड था उधर बीच न्यूज़ में और सोशल मीडिया में इसका कवरेज होता था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी हैं, तो वो अपने पॉकेट में हनुमान जी की एक छोटी-सी मूर्ति लेकर के हमेशा चलते हैं। वो कहते हैं कि यदि कभी मैं संकट में होता या कभी ऐसा मेरा मन विचलित होता, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो हमेशा मैं इनको निकाल कर के मैं स्मरण करता हूँ। उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो टेल्स थोड़ी बहुत रामायण की सुनी है, जो कहानियाँ रामायण की सुनी हैं, तो जो हनुमान जी का स्वरूप है, हमेशा उद्धार करने वाले, हमेशा कष्ट से निवारने वाले, है ना? प्रभु के काम बनाने वाले, दास रूप में, वैसे हनुमान जी उनको लगते हैं और जब भी वो तकलीफ में होते हैं, तो वो बस मात्र स्मरण करने से, उस मूर्ति को देखने से उनको एक ऊर्जा मिलती है, जिससे वो कष्ट से इवेंचुअली बाहर भी आ जाते हैं। ये तो मतलब जितने भी लोग ये पता नहीं शायद श्रद्धा है मतलब कुछ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में कई सारे ऑथर्स भी आ चुके हैं जो रिलीजियस स्क्रिप्ट जैसे जैसे अक्षत गुप्ता हो गए एक और हैं विक्रांत पांडे जी एक ऑथर हैं, जिन्होंने पूरी रामायण की जो ट्रेल है ना इंडिया से लेके श्रीलंका तक किष्किंधा तो पूरा इंडिया किष्किंधा इधर आपका दंडकारण्य जो अभी वन है, प्लस श्रीलंका तक वो पूरा वो रूट उन्होंने कवर किया अपने बुक के लिए। तो वो भी कहते हैं कि ये हनुमान मैंने उनसे एक बहुत सवाल पूछा था और वो एक मेरा जो रील है ना बहुत चला बहुत वायरल भी हुआ था। मैंने उनसे बहुत एक सिंपल सवाल पूछा था जो मेरे मन में हमेशा से था, कि राम जी की तो हम पूजा करते ही हैं, हर भगवान की हम पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं। बट अगर आप देखें हनुमान जी के लिए हर किसी के मन में एक अलग-सा प्यार है। पूजा तो हम करते हैं, एक अलग-सा प्यार है उनके लिए। मैंने बोला ये क्यों है? तो उन्होंने बोला पता रीज़न क्या है इसका कि ब राम जी जो हैं वो हम सबके पूजनीय हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी उनके सेवक हैं। तो हमें लगता है ना और क्योंकि हनुमान जी कहा जाता है वो इस धरती पे आज भी हैं, तो उनसे एक हमारा जुड़ाव अलग-सा है। हम चाहते हैं कि हम उस लेवल तक कभी पहुँच सकें, जहाँ पे पहुँचने के बाद हम बोले कि हम राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। तो मुझे वो जवाब बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था अच्छा ये एक जी, रीज़न हो सकता है। बहुत सुंदर। अ, हर्ष जी थोड़ा आपके साथ काशी के बारे में जानते हैं। काशी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। बनारस अगर मैं कहूँ तो बनारस एक शहर नहीं है, एक फीलिंग है।
मतलब और वो वही फ़ील कर सकता है जो वहाँ पे रहता है या फिर जो वहाँ पे उस मन से जाता है फ़ील करने के लिए। थोड़ा हमें काशी के बारे में बताइए, थोड़ा काशी की हिस्ट्री के बारे में बताइए और कैसे ये शिवजी जैसे कहा जाता है कि काशी अगर आप गए, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे पाप धुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। और क्योंकि ये महादेव का सबसे फ़ेवरेट जगह है, तो क्यों ये कैसे हुआ और क्या और सबसे पुराना हमारे माइथोलॉजिक इतिहास अगर देखें, हमारा जो इंडिया का इतिहास है, सबसे पुराना शहर कहा जाता है काशी, बनारस को। है सबसे पुराना मार्क ट्वेन का जो एक बहुत राइट, पुराना सेइंग या कोटेशन यदि आपने पढ़ा होगा कि older than history, older than civilization, older than time and older than all of these things combined together. तो काशी एक मतलब आजकल रील में इस तरीके से लोग कहते हैं कि एक स्थान नहीं है, प्लेस नहीं है, कि इमोशन है। तो सच में मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इसको महसूस करेंगे, जो यहाँ एक हवा जो बहती है, उस हवा में ही कोई एक यहाँ अलग बात है जहाँ शिव भक्ति, भगवान शिव का नाम और एक जो मिजाज है यहाँ का, वो अपने आप में यहाँ सर्वव्याप्त है। और काशी हर चीज का एक हमारे सनातन धर्म में जितने पंथ हैं, जितने भी डाइवर्जन्स हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, सबका एक बड़ा ही सुंदर समरी है काशी। काशी में शिव तो है ही, काशी सदा से विष्णु का रहा है, बिंदु माधव जी यहाँ वास करते हैं। काशी में एकादश रुद्र हनुमान की यात्रा होती है, 11 मुख्य जो हनुमान जी के मंदिर हैं, उनकी यात्रा काशी में होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं यहाँ बैठकर रामायण के महत्वपूर्ण हिस्से लिखे तुलसी घाट पर। हनुमान चालीसा भगवान ने तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में लिखा। सुंदर कांड उन्होंने वहां पर लिखा। हनुमान अष्टक को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान अष्टक की रचना उन्होंने यहाँ पर करी। 64 योगिनियां यहाँ पर हैं, सभी महाविद्या यहाँ पर हैं, गौरी, दुर्गा, मतलब आप नाम लीजिए, और सभी देवी देवता, मतलब हमारे सनातन का एक सुंदर निचोड़ ये काशी है। एग्ज़ैक्टली। काशी की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। तो काशी जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जो सबसे एक जो पुराना स्टोरी जो मैंने सुना था, मेरे एक एपिसोड में मेरे एक गेस्ट ने मुझे सुनाया था। कैसे जब शिव जी ने ब्रह्मा जी का ब्रह्म हत्या का जब आरोप लगा था शिव जी पे, उनके हाथ से वो उनका स्कल चिपक गया था एंड फाइनली जिस जगह पे आके उनको मुक्ति छुटकारा मिला था ब्रह्म हत्या के आरोप से, वो काशी ही था। ऐसे कई सारे और स्टोरीज़ हैं काशी के अराउंड, थोड़ा हमें काशी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझाइए, हर्ष जी। तो ये तो आपका जब भगवान ने रुद्र अवतार लिया था, जब ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का 5 मस्तक, 5 सिर थे उनके, तो 5वां जो सिर था वो झूठ बोलता था। तो जब एक बार सृष्टि की संरचना में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भेद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है दोनों, तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए एक दिव्य ज्योति के रूप में। तो दिव्य ज्योति के रूप में ऊपर की तरफ भगवान ब्रह्मा जी गए हंस पर विराज होकर, और भगवान विष्णु जो है वो नीचे की तरफ गए। तो शिव जी ने ये कहा कि यदि कोई भी आप दोनों में इस दिव्य ज्योति का अंत पा लेगा तो वो आप दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तो विष्णु जी को तो नहीं पता मिला और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो नहीं पा पाए इसका। ब्रह्मा जी का जो 5वां मस्तक झूठ बोलता था, वो उसने कहा या उसने क्लेम किया कि मुझे इसका अंत मिल गया, अन्यथा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो शिव जी इससे अति क्रोधित हुए। उन उस क्रोध के स्वरूप में उन्होंने एक रुद्र अवतार लिया, जो 5वां रुद्र अवतार हुआ भगवान काल भैरव जी का, जो उग्र स्वरूप है भगवान का। तो जब कनिष्ठ की उंगली से भगवान काल भैरव जी ने ब्रह्मा का जो मस्तक है वो धड़ से उड़ा दिया। तो उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पर ब्रह्म, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा काल भैरव जी को, तो वो जगह जगह भटकते रहे अपने इस दोष के निवारण के लिए। वो वैकुंठ धाम जब विष्णु लोग गए, तो वहाँ विष्णु जी ने कहा कि आप काशी जाएं, तो वहां इसका आपको निवारण होगा। और काशी में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वो अपने आप मस्तक उस स्थान पर गिर गया। जिस स्थान पर गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं, वो आज भी है। अष्ट भैरव में से एक जो लाट भैरव है, जिनको कपाल भैरव भी कहा जाता है, उनका दर्शन आप करने जाएंगे तो उनके निकट ही ये तीर्थ मौजूद है आज भी, कपाल मोचन तीर्थ।
कहा जाता है यदि व्यक्ति कपालमोचन तीर्थ में स्नान करके भगवान काल भैरव जी का दर्शन कर ले, तो उसके मात्र से कई जन्म-जन्मांतर, युग-युगांतर के उसके पाप शमन और नष्ट हो जाते हैं। तो काशी लोग तरह-तरह के कारण से आए। कोई मुक्ति के लिए आया, कोई जीने के लिए आया, कोई सीखने के लिए आया, कोई समझने के लिए आया। क्योंकि काशी हमेशा से आपके कॉन्शसनेस को और आपके एक लिविंग स्टैंडर्ड को एक अपवर्ड डायरेक्शन, आपकी साधना को एक अपवर्ड डायरेक्शन देना, ये हमेशा काशी ने सिखाया है। एक एस्ट्रोलॉजर रोमानिया से, वो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े थे, दुःख की बात है वो अब नहीं रहे हमारे बीच में, राकेश गोयल जी। तो उनसे अक्सर मेरा संवाद होता था, वो भी इन चीज़ों में बड़ी रुचि रखते थे, बाबा की साधना बहुत मन से करते थे, काल भैरव की साधना। उन्होंने कहा कि काशी एक ऐसा स्थान है कि मतलब जहाँ पूरा आकाश ही शिव स्वरूप है, और काशी का जो कण-कण है, वो हर कण में कोई एक ऐसी एंटिटी है, जो भगवान शंकर या तो स्वयं है या भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, या चीख-चीख करके शंकर कहती है। कहते हैं ना, कंकर, कंकर शंकर। तो काशी का धरातल ही पूरा शिवमय है, शिव व्याप्त है। जितने भी अभी देवी-देवताओं का मैंने नाम लिया, चाहे वो द्वादश आदित्य हों, सभी सूर्य भगवान के रूप हों, चाहे गणेश जी हों, सभी अष्टविनायक हों, सभी के यहाँ आने का कारण ही था कि भगवान शिव स्वयं जब यहाँ पर आ गए, उनको देख कर के सभी शिव जी की संगत चाहते, शिव संयोग चाहते, तो सभी काशी आने लगे। और काशी इस तरीके से एक, समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, सनातन धर्म का एक सुंदर सारांश, एक सुंदर निचोड़, वो काशी को आज हम देख सकते हैं, जीता जाता अनुभव भी कर सकते हैं। काशी जैसे कहा जाता है कि एक मतलब अगर काशी की ज्योग्राफी भी जब एक्सप्लेन की जाती है, जो आठों दिशाएँ जो बेसिकली हम कहते हैं, जो 8 डायरेक्शंस होते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे जो-जो मंदिर हैं, वो स्पेसिफिक कुछ एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करती हैं, कि इन आठों दिशाओं में जो-जो मंदिर हैं, वो कोई ना कोई एनर्जी उसमें से एमिट होता है, जिसकी वजह से काशी का जो ओवरऑल एक एनर्जी है, काशी की जो ओवरऑल एसेंस है, काशी का जो एक फीलिंग है, वो जो हम फ़ील कर पाते हैं, वो होता है। उसके बारे में मतलब ये कौन-कौन से मंदिर हैं और ये इसकी महत्व क्या है? देखिए, काशी अपने आप में ही एक बड़ा सुंदर यंत्र है। वो यंत्र मतलब मानवता का एक, मतलब मानवता को उद्धार करने वाला, मानवता को उसके अपने प्रेज़ेंट लेवल ऑफ कॉन्शसनेस और स्टैंडर्ड से ऊपर लेके जाने वाला। इनका मैं अभी उदाहरण दे रहा था, राकेश गोयल जी जिनसे मेरे संवाद बराबर होते थे, वो सदा से काशी आना चाहते थे। क्योंकि उनको बड़ा विश्वास था, यदि मैं काशी आऊँगा तो मैं अपनी साधना में एक कद ऊपर जाऊँगा, एक स्टेप में आगे जाऊँगा। तो काशी हमेशा इसका प्रतिरूप रहा है। काशी लोग शुरू में या शुरू से हमेशा इसके लिए आते ही थे कि मतलब जिसको भी जो कोई दिक्कत हो तो काशी में आकर के उद्धार हो जाएगा। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ संतानेश्वर महादेव। यदि आप अपने बिज़नेस में, अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो यहाँ धन प्रकमेश्वर महादेव है। यदि आप अदालती मामलों में फँसे हुए हैं, तो यहाँ अदालभेश्वर महादेव है। यदि नवग्रह की पीड़ा आपको सता रही है, तो यहाँ नवग्रहेश्वर महादेव है। इसी तरह करते-करते यहाँ सभी देवी-देवता, और एक प्रॉब्लम के लिए, एक एक समस्या के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ कर के जो मेरा मन आए मैं आपसे कह दूँ या बता दूँ। शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, हमारे वेदों में सब इसका वर्णन है, सब ये रचित है, जो खंडोक्त स्थान है, श्लोक के हिसाब से, पद्धति के हिसाब से लोग परेशान रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र एक बहुत सुंदर गिफ्ट हमारे सनातन धर्म का मानवता के लिए है, जिसको सही से यदि व्यक्ति उपयोग करे, तो अपने जीवन में एक अलग लेवल की ऊर्जा को ना कि वो सिर्फ महसूस करेगा, बल्कि एक बहुत ही पोटेंट टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग से अपने जीवन का सुधार भी कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र को मैं एक टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग में, राइट। द डिसीजन नहीं, टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हुँ, काशी और आज के समय में अधिकतर लोग इसमें ही परेशान हैं, तरह-तरह की दिक्कत समस्याओं से वो कहाँ-कहाँ भटकते हैं। हमें जाने की कहीं ज़रूरत है तो हमारे अपने जड़ों में, हमारे अपने रूट्स में वापस आने की ज़रूरत है। काशी कभी बनारसी साड़ियों के लिए नहीं जाना जाता, काशी कभी गंगा आरती के लिए नहीं जाना जाता, काशी कभी ये ब्लॉगिंग और इन चीज़ों के लिए कभी मशहूर नहीं हुँ, था। काशी हमेशा से इन धार्मिक यात्राओं के लिए, इन धार्मिक स्थानों के लिए
जहाँ आने से व्यक्ति का उद्धार हो, व्यक्ति अपने साधना में, अपने भक्ति में, अपने उपासना में एक कद आगे बढ़े, है ना? और कुछ एक हायर कॉन्शसनेस की तरफ बढ़े, काशी हमेशा से उसका प्रतिरूप रहा है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के माता-पिता उनको संतान की जब कामना थी तो वो आत्मा वीरेश्वर महादेव में आकर के उन्होंने पूजा की, तब जाकर के विवेकानंद जी जैसी दीर्घायु और मेधावी संतान, जिन्होंने भारत राष्ट्र का नाम विश्व पटल पर उजागर किया, उनको ऐसी संतान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं, अनेकानेक उदाहरण हैं और ऐसा नहीं कि ये तब की बात है, काशी आज भी प्रतिदिन पता नहीं कितनों को तारती है, कितनों को सँवारती है और कितनों को अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। तो काशी का ये स्वभाव है देने वाला। एक एक मतलब जो मैंने हमेशा से फ़ील किया है, जो बनारस के जो लोग हैं और बनारस की जो वहाँ की लोकल जो फ़ोक बोली है, उसमें एक अलग-सा मिज़ाज होता है। आप यूपी के बाकी किसी भी पार्ट में चले जाएँ। अगर जी, आप थोड़ा ये दिल्ली की तरफ वाला पार्ट आएँगे, दैट इज़ थोड़ा-सा एग्रेसिव वाला वहाँ पे बोली आ जाती है। टिपिकली इलाहाबाद और आपका ये बनारस का पार्ट, काशी का बिल्कुल। पार्ट, यहाँ पे एक बोली में अलग मिठास है। उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट कुछ जी, तो अलग है और काशी के लोगों में भी, बनारस के लोगों में भी एक अलग-सी एक चार्म, एक अलग-सा एक मिज़ाज होता है उनका। कल्चरल कॉन्फ्लुएंस तो है ही, काशी अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मेट्रो तो भी नहीं है लेकिन अपने आप में मेट्रोज़ के हुँ, पहले से काशी हुँ, कॉस्मोपॉलिटन रही है। यहाँ पर दक्षिण भारतीय राइट। बसते हैं, यहाँ पर बंगाली भाषी बसते हैं, यहाँ पर विदेशी आकर के रहते हैं, हिंदुस्तानी तो कोने-कोने से आकर के यहाँ पर रहते हैं। तो एक सभी धर्म समभाव एक मिनी इंडिया का जो सार है वह काशी है। जो यहाँ के कल्चर में, यहाँ के खाने में, यहाँ के लहज़े में, यहाँ के लोगों में, उनकी बोली में ये झलकता है। और काशी के जो लोग हैं, इनको साधारण नहीं समझना चाहिए। जो भी लोग काशी आते हैं, जी, काशी यात्रा पर आते हैं, यदि मेरी उनसे बातचीत होती है तो यदि मुझे उनको कोई सलाह देना होता है कि आप किन बातों का ध्यान रखें जब अपनी आप काशी यात्रा में अभी आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आपको अपने से कोई शिवद्रोह नहीं करना है। शिवद्रोह क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी काशीवासी शिव गण के समान हैं। है ना? स्कंद जी। पुराण में लिखा है कि कोई भी काशीवासी अगर अपने सर पे चंदन लगाया हुआ है तो उसको चंद्रशेखर के समान सम्मान देना है। चंद्रशेखर के समान उसकी पूजा करनी। तो यहाँ के लोगों की अपनी बोली है, एक मिज़ाज है। यदि किसी ने कुछ आपसे कोई कहा भी, आप उसको पॉज़िटिवली लें और शिव जी के गण कौन-कौन हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, नंदी, है ना? हर तरह के भाँति-भाँति के लोग भगवान शिव के गण हैं। तो ऐसे काशी में भाँति-भाँति के लोग हैं और सब में कम या ज़्यादा शिव तत्व व्याप्त क्योंकि आपने बनारस के खाने की स्पेसिफिकली बात बोली, है। तो आई डोंट थिंक कि बनारस, मुझे एरिया का पता नहीं, शायद वो लंका या गोदुलिया वाला एरिया होगा। वहाँ पे जो लस्सी मिलती है, वो लस्सी मैंने आज तक कहीं और टेस्ट नहीं किया। वो लस्सी और वो चाट। ख़ैर बनारस का पान तो वर्ल्ड फ़ेमस है, बट जिन लोगों को जी, नहीं पता है बनारस की लस्सी और बनारस की चाट, आपको कहीं और नहीं मिल सकती। वो सिर्फ़ वहीं जी, पे मिलती है और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। मुझे अनफॉर्चुनेटली उस एरिया का नाम नहीं पता, बट बहुत ही अच्छा वहाँ का खाना। अ, थोड़ा और शिव जी के बारे में, जो आपने शिव तत्व की बात की, थोड़ा और शिव जी के महत्व के बारे में बात करते हैं कि आखिर शिव जी काशी आए क्यों? एक तो उनका वो था, और प्लस जो और भी स्टोरीज़ आपने भी कई जगह बोली है कि कैलाश का जो हार्श वेदर था, वो माँ पार्वती के शायद अनुकूल नहीं था, वो उसमें शायद वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उनके बाद ये उनका घर बना काशी। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें? काशी और शिव 2 अलग नहीं हैं। एक ही है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई काशी में आकर के मुझे खोजे, तो शायद वो मुझे ना पा पाए। उसका कारण ये है कि काशी तो मेरे भीतर ही है, काशी तो मेरा हृदय स्वरूप है। यदि आप काशी में चल रहे हैं, तो आप भगवान के हृदय में चल रहे हैं, है ना? आपने भगवान शिव के दिल पर पैर रखा हुआ है, तो आप कदम-कदम फूँक कर चलें। बहुत लोग इसीलिए आते हैं यहाँ पर तो बिना चप्पल के पूरी यात्रा करते हैं, पूरा पद चलते हैं। ऐसा स्थान जहाँ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए, उनको ज्ञान का बोध हुआ। तो काशी वैसा स्थान और शिव जी काशी एक दूसरे के परस्पर हैं। भगवान शिव कभी पार्वती जी से दूर रहे, माँ शक्ति से दूर रहे, तो कभी उन्होंने विलाप नहीं किया। और काशी से जब भगवान शिव दूर रहे, तो हमेशा उनको विलाप भी आया।
वो आए भी काशी के लिए, काशी उनको इतना प्रिय है। तो और स्कंद पुराण में कई जगह उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि क्यों ऐसा प्रिय है, यहाँ के जो लिंग है जैसे केदार जी का शिवलिंग है, क्यों उनको प्रिय है। तो मैं सबको एनकरेज करूंगा स्कंद पुराण का जो काशी खंड है, तो जरूर उसको आप कभी समय मिले तो अध्ययन करें। स्कंद पुराण अपने आप में सबसे वॉल्यूमिनस पुराण है, सबसे मोटा पुराण है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। और उसका जो काशी खंड है उसके सिंप्लीफाइड और समराइज्ड वर्जन है। आपको समय मिले तो जरूर आप पढ़ने के प्रयास करें। और शिव तत्व वो काशी में सर्वव्यापी, इससे ही समझ लीजिए कि ये तो द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है, और काशी में अकेले यह है 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। और इनका दर्शन काशी में करने से या तो सामान्य पुण्य मिलता है, या उस स्थान यानी अपने जो ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्थान पर है, उन मूल स्थान के दर्शन करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। जैसे स्कंद पुराण में हमें यह वर्णन आता है कि यदि व्यक्ति जो काशी में केदार जी हैं उनका एक बार दर्शन करे, तो हिमालय में जो केदार जी हैं जिनके पट अभी खुले हैं, हिमालय में केदार जी में 7 बार दर्शन जाकर के करने जितना बराबर है। काशी में 42 मोक्ष लिंग है, जो भगवान शिव के 42 अलग अलग अंगों के प्रतीक है। उसमें ऐसे ऐसे दिव्य शिवलिंग हैं, ऐसे ऐसे दिव्य भगवान की प्रतिमाएं हैं, जहां मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो मतलब काशी और शिव को अलग करके देखना अपने आप में वो संभव ही नहीं है। यहाँ कण कण शंकर है, हर देवी देवता सबके भीतर, मनुष्य से लेकर के सभी देवी देवताओं के भीतर सब में एक शिव तत्व व्याप्त है। और शिव जी का जो स्वभाव है वो काशी में आकर के बिल्कुल सौम्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर में कंफर्ट में रहता है, वैसे भगवान शिव काशी में रहते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर गंगा जी को भी देखेंगे, जो उत्तर वाहिनी है, बिल्कुल सौम्य स्वरूप में वो यहाँ पर बैठती। कभी आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो वहां बहुत कोलाहल है, बहुत तेज राइट। उनका हाँ। प्रभाव है। उसका कारण ये भी है कि केदार जी के पास में भगवान शिव ने गंगा जी को यहाँ पर अपने जंगों में धारण किया, जटाओं में नहीं, अपने जंगों में धारण किया है। तो इससे उनका प्रवाह और धीरे हो गया, क्योंकि उन्होंने गंगा जी को शुरू से हिदायत दी कि आप काशी में आएंगी तो आपको बहुत ही सौम्य रूप में यहाँ पर प्रवास करना है, सौम्य रूप में आपको बहना है। उत्तर वाहिनी माँ गंगा यहाँ बहती है, जहाँ साक्षात शिव ही काल भैरव के रूप में कोतवाल हूँ, है ना। शिव ने अपने आप को ही कोतवाल बना दिया इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो ऐसी हमारी न्यारी काशी, जहाँ शिव जी कह सकते हैं, मतलब शिव को सबसे अति प्रिय कुछ है तो वो काशी है, जिसको उन्होंने त्रिशूल पर अपने धारण किया है। और त्रिशूल के जो 3 कण हैं उनके, विश्वेश्वर खंड, केदारेश्वर खंड और ओमकारेश्वर खंड, ये तीनों जो मूल विग्रह है, जिसमें विश्वेश्वर खंड में भगवान विश्वनाथ जी का हमें दर्शन होता है, और उसके आसपास का रेडियस जितने इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रतिमाज हैं, यात्राज है, मूल में हमारे केदार जी, केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर है जो केदार खंड के अधिपति है। और मोक्षदायिनी केदार खंड, ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति केदार खंड में उसकी मृत्यु हो तो उसको भैरवी यातना का भोगना नहीं पड़ता है, वो सीधे भगवान शिव धाम को, विश्वनाथ तत्व को प्राप्त होता है। और ओमकारेश्वर, कम लोग जानते हैं ओमकारेश्वर के बारे में, उसके पीछे कॉलोनियल लेगेसी भी कुछ है, उसका उतना विकास अन्य जगहों के मुकाबले नहीं हो पाया। मेरे परिवार को ये सौभाग्य है, हम लोग ओमकारेश्वर जी के मंदिर की भी सेवा करते हैं। ओमकार एक ऐसा शिवलिंग काशी में जिसका यदि दर्शन करें तो पूरे ब्रह्मांड के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य मिलता है। तो यहाँ जैसे मैं जी। इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह रहा हूँ, लेकिन जब आप काशी में आएँगे तो आप देखेंगे ये सभी स्थान इतने सुलभता से मिल रहे हैं, इतने सरलता से मिल रहे हैं, इतने आसानी से भगवान इन जगहों पर दर्शन दे रहे हैं कि व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि सच में क्या इस स्थान का ये महत्व है। भगवान ने इतना अपना रूप यहाँ पर सौम्य किया हुआ है, और जैसे मोक्ष की यहाँ गंगा बह रही हो, वैसा हमारा काशी, और वैसा भगवान शिव का जुड़ाव इस काशी नगरी से। पिछले कुछ साल में मतलब मुझे, क्योंकि मैं बचपन से बनारस आता रहा हूँ और पिछले 5 साल, शायद मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ कि काशी के रिगार्डिंग लोगों में बहुत एक जागरूकता, मतलब क्या कु वो कहते हैं ना, इच्छा, एक क्यूरियोसिटी आ गई है लोगों में, काशी के बारे में जानने की, काशी के मंदिरों के बारे में जानने की। और कई सारे अब यूट्यूबर्स हो गए या फिर जो भी सोशल मीडिया पे आज आपको दिखते हैं, कई सारी किताबें लिखी जा रही हैं काशी के ऊपर से वापस से। ये अचानक एक सर्ज आया है।
और ये सिर्फ़ काशी को लेके ही नहीं आया है, आपने भी काल भैरव की बात की। शायद पिछले पिछले 4-5 साल में काल भैरव के पूजा को, काल भैरव साधना को लेके भी जो पहले बिल्कुल ही नहीं होता था, अचानक से एक राइज़ आया है। मैं आपका सोशल मीडिया में मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ, तो मैंने देखा था मैं उनको बहुत मानता हूँ, राजर्षि नंदी जी। वो भी आए थे बनारस, तो आपसे शायद मिले थे, तो आप लोग काल भैरव मंदिर में थे। आपने कहा कि वो काल भैरव जी वहाँ के वो एक शिव जी के ही रूप हैं और वो कोतवाल है, खुद शिव जी ने खुद को ही अपना काशी का कोतवाल बना के रखा हुआ है। तो थोड़ा काल भैरव के बारे में बताइए और ये अचानक से जो सिर्फ़ काल भैरव, काशी में पूरे एक हिंदू मतलब हिंदू गॉड मतलब रिलिजन में जो एक अचानक से सर्ज आया है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। ऐसा अचानक से क्यों? कैसे मतलब पॉसिबल कैसे हुआ कि एक अचानक से सर्ज आता है? इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो हम लोग जिस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, है ना? ये कलयुग का गोल्डन टाइम है। अभी इसमें हुँ, सभी भगवान का नाम लेंगे, भगवान की पूजा-अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे, हवन यज्ञ होते रहेंगे। अब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये जो भक्ति भाव में एक सर्ज हमने देखा है, एक बढ़ता हुआ ट्रेंड हमने देखा है, तो हुँ, इसका बड़ा एक कारण कोविड भी है। कोविड ने सबको एक रियलाइज़ेशन कहीं न कहीं अंदर कर दिया है कि ये राइट, जीवन जो है, इसका कोई निश्चित काल नहीं है, कब तक हम लोग हैं, यहाँ पर क्या है। वहाँ से भी मुझे लगता है लोगों के मन में भगवान के प्रति भावना, भगवान के प्रति आस्था, सनातन के प्रति आस्था ये बढ़ी है। और जहाँ तक भगवान काल भैरव जी का सवाल है, प्रश्न है कि उनकी साधना में जो वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से कुछ तो इसमें गुरु जैसे आपने राजर्षि नंदी जी का नाम लिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने लाखों लाख युवाओं को बाबा की साधना से जोड़ा है और बाबा की भक्ति से जोड़ा है और सात्विक तरीके से। है ना? जो लंबे समय से कहीं न कहीं एक वैक्यूम था, एक स्पेस वो मिसिंग था, वो आकर के उन्होंने इसको पूर्ण किया है। बाबा उनको और शक्ति दें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए। तो जब कोई भगवान या कभी कोई ऐसे जो स्पेशली जो जागृत देवता हैं, जैसे काल भैरव जी को कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है। तो जो जागृत देवता है, जब उनकी स्वयं से एक ऊर्जा में जहाँ हल्की-सी भी लोगों या भक्तों के प्रति एक रुझान बढ़ता है, तो देवता स्वयं भी चाहते हैं और जब वो चाहते हैं कि उनका पूजन बढ़े, उनका साधना, उनका दर्शन बढ़े, तो वो एक बड़ा व्याप्त रूप लेता हुआ नज़र आता है। हम लोग अभी उस काल चक्र से गुज़र रहे हैं। अभी ऐसा नहीं, अभी ये बहुत ही प्राइमोर्डियल फ़ेज़ में है ये। बहुत ही अभी ये स्टार्टिंग फ़ेज़ में है, अभी आने वाले समय में इसका हम लोग एक बड़ा रूप देखेंगे और एक बड़ा कारण इसका ये है कि जो आज का युवा है, मैं जो समझता हूँ, मैं जो देखता हूँ, वो तार्किक है। उसको क्रिटिकल रीज़निंग, क्रिटिकल हुँ, थिंकिंग हर चीज़ का एक लॉजिकल आंसर उसको चाहिए। और हमारा सनातन संस्कृति यदि समझाने वाला व्यक्ति सही से हो, तो हमारी सनातन संस्कृति तो अपने आप में सबसे सुंदर एक रसायन और सबसे सुंदर एक विज्ञान है। तो अभी ऐसे कुछ गुरुओं का, कुछ महात्माओं का स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार और प्रसार हो रहा है, ये बातें युवाओं तक जा रही हैं। राइट, तो युवा ना कि सिर्फ़ दर्शन से, साधना से जुड़ रहे हैं, बल्कि वो इन चीज़ों में बहुत डीप जाना चाहते हैं। ये चीज़ मैंने अपने से पूर्व पीढ़ी में यदि मैं अपने पिताजी को देखूँ या उसके पहले अपने परिवार में जो मेरे बड़े रहे हैं, वो बहुत सुंदर भक्ति भाव उनके मन में रहा है। लेकिन साधना के प्रति और इन चीज़ों में हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो रिचुअल्स हैं, उनके प्रति जागरूकता, उत्सुकता, ये उतनी व्याप्त उस जनरेशन में नहीं थी जितनी मैं इस जनरेशन में देख पा रहा हूँ। सभी जुड़ना चाहते हैं, सभी इसमें विलीन होना चाहते हैं और उस आध्यात्मिक अनुभूति को अपने जीवन में पॉज़िटिवली उतार करके मटेरियल सक्सेस हो, फिलॉसॉफिकल सक्सेस हो, अपने आस-पास के स्टेटस सोसाइटी में स्टेटस हो, ये सब वो पाना चाहते हैं और उनका पूर्ण विश्वास है। ये जो सात्विक साधना का मार्ग है, ये जो भगवान के भक्ति का मार्ग है, जो नाम जप का मार्ग है, ये यदि वो साधें तो अपने लक्ष्य तक जा सकेंगे, सुलभता से जा सकेंगे, अपने मानसिक स्थिति को दृढ़ करते हुए और एक बेहतर व्यक्ति बन करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये विश्वास लोगों के मन में कंठस्थ हुआ है कहीं न कहीं कि ये जो साधना का मार्ग है और इस सनातन धर्म का दिखाया हुआ मार्ग है, हमारे गुरु, हमारे ऋषि-मुनियों, हमारे शास्त्रों द्वारा, तो उनमें वो सामर्थ्य है कि वो आपको अपने इष्ट तक, अपने लक्ष्य तक ये पहुँचा सकेंगे। सनातन कभी भी
अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं देता है। जो कभी भी सही गुरु होगा, जो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो अपने आप को पीछे रख कर के हमेशा आपको आपके इष्ट से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो अपने आप को पीछे रखेगा, वो कभी भी व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं बताएगा। वो हमेशा आपके जो भगवान है, जिनसे आपको जुड़ना है, वो उनकी प्रकृति के बारे में आपको समझाएगा। वो बताएगा कि आपको इनसे जुड़ना क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ें मेरे ख़्याल से लोगों के बीच में बढ़ रही हैं। लोग इसको समझ रहे हैं, पॉज़िटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है आने वाले दिनों में ये क्रम बढ़ना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अपने सनातन रक्षा हेतु, हमारे अपने सनातन धर्म के विकास हेतु बहुत ज़रूरी है कि जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे इन विरासत को समझे, इसको संजोए और इसको आगे लेकर के जाए। हम बात कर रहे थे काल भैरव की। काल कहा जाता है कि अगर आप काशी गए हैं, आपने विश्वनाथ में पूजा कर ली, संकट मोचन में पूजा कर ली, बाकी महाविद्या मंदिर आप चले गए, लेकिन जब तक आप काल भैरव की पूजा नहीं करते हैं, आपका वो काशी का जो पूरा एक मतलब एक जो फुल सर्कल जो कंप्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे मतलब क्या हिस्ट्री रहा है? 2-3 तरीके से इसको समझाया जाता है। एक तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है ना कि जब आप अपने घर से निकलते हैं और काशी आने के लिए, तो बीच में जो ये सफ़र है आपका घर से निकलने का और काशी आने का, इस बीच में जितने भी आप कदम चलते हैं, प्रत्येक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। मात्र काशी आने का इतना भारी पुण्य, ये आपको तब मिलेगा जब आप काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। आप पहले करें, आप बाद में करें, लेकिन काशी आने का पुण्य आपको तभी प्राप्त होगा जब आप काल भैरव जी के दर्शन करेंगे, इसीलिए उनके दर्शन ज़रूरी है। और पौराणिक रूप से भी जब भगवान विश्वनाथ जी कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने काशी का पूरा कारोबार कलयुग में काल भैरव जी को सौंप दिया। है ना? वो अपने आप को ही एक तरीके से उन्होंने शिव स्वरूप है भगवान काल भैरव जी, यदि उनके आप अपीयरेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो जो प्रतिमा है उनकी अर्धचंद्र, सर पर मस्तक पे अर्धचंद्र है, तीसरा आँख जो खुला हुआ है, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में दंड, है ना? जटाएँ हैं, जटा में गंगा बह रही हैं। तो ये साक्षात शिव स्वरूप ही तो हैं जिन्होंने काशी का भार अपने ऊपर लिया हुआ है। तो काल भैरव जी काशी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर। काल भैरव जी जो काशी क्योंकि शक्तिपीठ भी है, तो इस शक्तिपीठ क्षेत्र में जो माँ विशालाक्षी का मंदिर है, भगवती पराम्बा अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, इन क्षेत्रों का, इन विभिन्न मंदिरों का जो हमारे सनातन धर्म के और ये क्षेत्र जो हमारे धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं, इन सबका रक्षा करने के लिए जो काशी का जो मूल एक प्रकृति है, जो पवित्र है, इस पवित्रता को स्थूल रखने के लिए, हमेशा निर्मल रखने के लिए काल भैरव जी इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और कलयुग में जो भी व्यक्ति पुण्य करते हों, तो उनको उसके हिसाब से आशीर्वाद देना और जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग में हो उसको उसके प्रोपोर्शन में दंड देना, ये काल भैरव जी का मूल काम है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति सनातन में जन्म भी लेता है, तो उसके जीवन में बी टू डी माने बर्थ टू डेथ ये बीच का जो समय ब्रह्मा जी उसका लेखा-जोखा लिखते हैं। लेकिन काशी में यदि आप जन्म लेते हैं या फिर काशी में यदि एक बार आप काल भैरव जी का दर्शन भी करें, उस समय से लेकर के आपके मृत्यु तक ऐसा मैं मानता हूँ कि काल भैरव जी ही आपके जीवन की जो गणना है उसके बाद करते हैं। तो दंडाधिकारी इसीलिए उनको कहा गया है मतलब सब तो शिव जी के लक्षण और शिव जी के जो श्रृंगार है वो तो भगवान पर अलंकृत है ही, लेकिन साथ में जो दंड एक्स्ट्रा मिला हुआ है भगवान को, आप देखेंगे दंड शिव जी नहीं लेकर के चलते, दंड काल भैरव जी लेकर के चलते हैं। ये काल भैरव जी सभी शिव भक्तों के रक्षक हैं। भगवान शिव तो ज़्यादातर समय समाधि में, ध्यान में, साधना में होते हैं। तो जो रक्षा है, जो उग्र रूप से, जागृत रूप से, वो काल भैरव जी ही साक्षात शिव स्वरूप में सभी शिव भक्तों के लिए करते हैं। जो काल भैरव जी का जो रूप है, वो शिव जी का ही एक रूप है, उनका रौद्र रूप है। और जहाँ तक मुझे पता चला कि काल भैरव की जो पूजा की जो साधना की जाती है, वो कई तरह से की जाती है। एक हो गया जो नॉर्मल जो हम हाउस होल्ड में करते हैं, जिसको हम कहते हैं जो सांसारिक तरीके से पूजा की जाती है। देन एक तांत्रिक वे में भी उनकी पूजा की जाती है, जो शायद बहुत ज़्यादा पहले चलन में था, अब धीरे-धीरे फिर वापस आ रहा है। और उस तांत्रिक पद्धति से जो पूजा होती है, उसकी कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में भी उसको लिया जाता है, नेगेटिव इमेज भी उसका बनाया गया है। तो थोड़ा काल भैरव के इन जो अलग-अलग
पद्धति से जो पूजा होती है, थोड़ा उनके बारे में बताएँगे आप? ये हमारा और आपका शायद ये कम समझ हो सकता है या हुँ, जानकारी का हुँ। अभाव हो सकता है या सही गुरु का मार्गदर्शन ना मिलना। ये कारण हो सकते हैं कि आप पूजा की पद्धति को भेद करके देखें या पूजा की राइट, पद्धति को गलत समझें। गणेश जी की पूजा भी तांत्रिक तरीके से होती है। लक्ष्मी जी एब्सोल्युटली। जो कमला देवी हैं, जो 10 महाविद्या में एक है, उनको तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है, तो उनकी पूजा की पद्धति में भी एक तांत्रिक या वामाचार विधि है। तो ऐसा नहीं है कि काल भैरव जी इसमें अलग हैं, सभी देवी-देवताओं के जैसे काल भैरव जी इस मामले में यूनिक हैं कि उनकी पूजा जो तीनों तरीके से होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो व्यक्ति जिस पद्धति से पूजा करता है, उसके अंदर वह गुण आते हैं और तांत्रिक विधि हमेशा गलत नहीं होती है, जो तंत्र का जो प्रयोग है, इस मंतव्य से किया जा रहा है। ज़्यादातर जो सही तांत्रिक हैं, वो हमेशा इसका प्रयोग अपने साधना को और अपने मोक्ष के प्राप्ति का जो उनका लक्ष्य है, उसका साधने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी शक्तियों को कभी उजागर नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका अ, व्यावसायीकरण कभी नहीं करेंगे। ये कुछ लक्षण हैं और जो सतो और जो रजो प्रवृत्ति से पूजा है वो सर्वव्याप्त है। आप काल भैरव अष्टकम का पाठ करिए जो साक्षात भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित। आप भगवान की नामावली जो है, काल भैरव की अष्टोत्तर नामावली है, सहस्र नामावली है। इन जो भगवान के विभिन्न नाम है, सुंदर-सुंदर नाम, उनको आप पढ़िए, पढ़ने मात्र से आपको एक दिव्य अनुभूति होगी। भगवान की चालीसा है, काल भैरव चालीसा, उसको आप पढ़ें। जो भगवान का स्तोत्र है, भैरव स्तोत्र, उसको आप पढ़ें, उसका पठन करें। सात्विक तरीके से भगवान को भोग लगा करके, दीपक प्रज्वलित करके जो भी आपकी कामना है, प्रभु के चरण में रखें। आप साधना पद्धति से करें, आप सात्विक पद्धति से करें, आप नॉर्मली अपने जीवन में भगवान की पूजा उतारने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जैसे डेली रूटीन में आप पूजा करते हैं, वैसे डेली रूटीन में उतार करके आप पूजा करें। वो सामान्य रूप से फलदायी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो भगवान काल भैरव जी की पूजा में है, वो है आपका भाव। आपके भीतर क्या है? मेरे पिताजी सदैव ये हमें सिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप नहाए हो या नहीं, आपने वस्त्र साफ पहने हैं या नहीं, पर आप जब आप पूजा में बैठे हैं, आप आसन पर विराजमान हैं, आप भगवान की माला है, उनका नाम लेने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो आपके मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो है और भगवान उसको ही देख करके प्रसन्न या क्रोधित या जो भी फल-पद उनको करना है या आपको भक्ति में जितना आगे बढ़ाना है, वो उसके ऊपर ही करते हैं। निष्काम भक्ति कर रहे हैं या फिर आप संकल्प के साथ या मनोकामना के लिए भक्ति कर रहे हैं, जो भी करें, आपके अंदर आपका हृदय साफ होना चाहिए। किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में अभाव रखें, यदि आप चाह रहे हैं कि इनका पूजा करके मेरा भला हो जाए, इसका बुरा हो जाए, हुँ, तो एक तरीके से ज़हर अपने अंदर आप पाल रहे हैं। जो ये ज़हर आप अपने अंदर पाल रहे हैं, तो ये आपको ही खाएगा, ये दूसरे को तो खाएगा नहीं क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ व्याप्त है। सही तरीका, सही जो दृष्टि है, वो भगवान की ये है। मैं सबको एनकरेज करूँगा कि जीवन में एक बार काल भैरव जी का दर्शन काशी में करें। यदि आपका भाग्य होगा, भगवान ने लिखा होगा, तो ज़रूर आपको आने का अवसर मिलेगा। आप आएँ तो यहाँ पर दर्शन करें। वो दर्शन मात्र से अपना जो आप अपना इंडिविजुअल कनेक्शन बनाएँगे। एक तो मैं आप मेरी बातें अभी सुन रहे हैं, तमाम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान के बारे में आपको बताएँगे, आप उनकी बातें सुनेंगे। जब आप स्वयं आकर के साक्षात्कार करेंगे, दर्शन करेंगे, भगवान से नेत्र अपने मिलाएँगे, उनको प्रणाम करेंगे, उस स्वरूप को देखेंगे, मंदिर की जो ज्योति है, मंदिर की जो ऊर्जा है, उसको अनुभव करेंगे, तो आपका एक अपना इंडिविजुअल कनेक्शन होगा। वो जो कनेक्शन होगा, वो ज़बरदस्त तरीके से सस्टेनेबल होगा। कही जाती है ना कि सिखाई हुई बुद्धि थोड़ी देर तक ही रहती है। हुँ, यदि आप स्वयं आकर के वो अनुभव करके जाएँगे, वो जो अनुभव आपके अंदर, आपके भीतर बैठेगा, वो आपको आपके साधना मार्ग में, आपके भक्ति मार्ग में कितना बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, कहाँ तक जाना है, क्या चीज़ें हैं, सब आपके माइंड में वो क्लियर कर देगा और जो भाव आप वहाँ से लेकर के जाएँगे, उसी भाव से सदैव आप भगवान की भक्ति और श्रद्धा से पूजा दर्शन करेंगे। क्या काल भैरव जी की पूजा घर पे घर के एनवायरनमेंट में भी की जा सकती है? जो इनिशियल जैसे नाम नाम जप जिसको कहते हैं, तो क्या वो जी, घर पे भी की जा सकती है? निश्चित रूप से करी जाए। करना चाहिए काल भैरव जी की पूजा आप
मूर्ति यदि रख रहे हैं तो मूर्ति एक छोटे साइज़ की हो, एक साइज़ से ज़्यादा बड़ी ना, जो कि काल भैरव जी के लिए नहीं, किसी भी देवी-देवता के लिए हम समझते हैं कारण से कि आपके पूजा रूम में वो सुविधाएँ नहीं है, कि आप जब प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति हो तो उसका जो लालन-पालन विधान है, जैसे प्रतिदिन स्नान, अभिषेक, पूजा, भोग, आरती, तो ये मंदिर में तो पुजारी इसके लिए नियुक्त होते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ को पूरा करते हैं। घर में ये चीज़ें उतनी संभव स्पेशली गृहस्थ आश्रम में जब आपके बच्चे भी हैं, आपके माता-पिता हैं, आपका अपना कार्य है, आपको गृहस्थी भी देखनी है, उतनी चीज़ें ये संभव हो नहीं पाती हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप या तो फ़ोटो फ्रेम फ़ोटो रखें, फ़ोटो बेस्ट है, फ़ोटो रखना चाहिए। आप मेरे ऑफ़िस में देखेंगे तो इस साइड में ये भगवान की फ़ोटो हमने विराजमान करी हुई है श्रृंगार रूप में। एक बार भगवान का प्रेरणा से मैंने वर्तमान रूप में भगवान का ऐसा मैं कहूँ कि मैंने करवाया तो नहीं वो सही होगा। भगवान ने ये सेवा ली कि हम लोग उनको कोतवाल रूप में श्रृंगार कर पाएँ, तो उस रूप में मैंने विराजमान किया है, मेरा भाव वो उनके प्रति है। मेरे मन में जो भाव है वो अलग उनके प्रति है, मैं उनको जैसे देखता हूँ जैसे तो सबसे बेहतर है आप अपना एक इंडिविजुअल कनेक्शन उनसे बनाएँ। शुरुआत करें कहीं न कहीं से, आप किसी समय के लिए रुके नहीं कि ये काम होगा तब मैं शुरू करूँगा या ये समय आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा या गुरु हमारे जीवन में उतरेंगे तब मैं कुछ आप लिमिटेड जो भी जानकारी है, जो चीज़ें जो सर्वसाधारण कर सकते हैं, जिसको करने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु उपदेश की, किसी मंत्र उपदेश की आवश्यकता नहीं। उन चीज़ों को आप करना शुरू करें, ऐसे मैंने काल भैरव अष्टकम कहा। जैसे मैंने भगवान की जो अष्टोत्तर नामावली है या सहस्र नामावली है, उसका मैंने ज़िक्र किया। ऐसे भगवान का चालीसा है, कोई भी कर सकता है। इससे आप शुरू करें, अपना एक कनेक्शन भगवान से बनाएँ काल भैरव जी से जुड़ें। यह जब आप करेंगे, तो जो भाव आपके मन में आएँगे, जो आपका अपना एक कनेक्शन उनसे होगा, वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। ऐसा नहीं कि कल किसी ने कुछ और आपको सिखा दिया, तो आप उधर चले गए, फिर कुछ सिखा दिया, तो उधर चले गए। ज़्यादातर समय ये होता है क्योंकि सही गुरु के मार्गदर्शन का अभाव है जीवन में। व्यक्ति को पता नहीं होता और उनकी भी गलती नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में आज और तरह-तरह के लोग हैं, सब अपने हिसाब से सही हो सकते हैं। तो सब लोग आज हमने इस पद्धति को सुन कर के ये चीज़ फ़ॉलो किया, कल दूसरे पद्धति की तरफ जाने लगे। ऐसा भाव ना रख करके जब स्वयं हम कोई चीज़ ट्राई, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो जो हमारे बिलीफ सिस्टम बनती है, उसमें जल्दी कोई शेक या हिला नहीं सकता। वो दृढ़ होती है। हर्ष जी, आपसे मुझे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल जानना है। अगर आज बहुत से लोग जैसे काशी जा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जो आपने पहले भी बोला कि लोग अपने मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए, और मैं ये भी मानता हूँ कि कई सारे जो आज की यंग जनरेशन है, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है। वो अपना मेडिटेशन वगैरह अब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं काल भैरव की या शिव जी की या किसी और डिटी की, वो कुछ ना कुछ साधना कर रहे हैं। अगर कोई आज के डेट में काशी आता है, तो क्या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है कि इस मंदिर में ऐसे-ऐसे जाना चाहिए? थोड़ा-सा उस पे बता सकते हैं? अगर सपोज़ मैं ही अगर काशी आता हूँ, तो मुझे किन-किन मंदिरों में जाना चाहिए? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि काशी एंडलेस है। तो ये थोड़ा कठिन प्रश्न है मेरे लिए इसका उत्तर देना। किन-किन जगहों पर जाना चाहिए? सभी जो मेन जगह है वो तो हुँ, सभी हुँ। जानते हैं। मेरे ऊपर आप विश्वनाथ जी को देख रहे हैं, हुँ, हुँ। बगल में परांबा अन्नपूर्णा जी हैं, काल भैरव जी हैं, माँ विशालाक्षी यहाँ सभी जाते हैं। ज़रूर यहाँ भी आप दर्शन करें, दर्शन करें ही करें। अन्य और मैं अपने कुछ सुझाव दे रहा हूँ यदि व्यक्ति हाँ जी। कम समय के लिए आ रहा है तो इन जगहों महामृत्युंजय मंदिर जाए, वो संकटा देवी के मंदिर में जाए, वो केदार जी के मंदिर में जाए, वो कोणार्क आदित्य में जाए, वो कुष्मांडा दुर्गा का दर्शन करे, वो कीनाराम पीठ पे जाए, वो माँ तारा का दर्शन करे, वो माँ सिद्धेश्वरी देवी में जाए, वो माँ कमला देवी, वो माँ काली के दर्शन करे, वो बटुक भैरव जी के दर्शन करे। ये जो मंदिर मेरे ख्याल से यदि कम समय में आप आ रहे हैं, इनको आप ज़रूर दर्शन करने का प्रयास करिए। बाकी तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना? वो अंत नहीं है काशी की महिमा का, काशी के गुण का, सामान्य रूप से ऐसे भगवान हरि की महिमा का कोई अंत नहीं है। और ऐसा हमारे इस पुराणों में महत्व भी मिलता है कि मतलब गया में पिंडदान करने से, प्रयाग मुंडे काशी में प्रयाग में मुंडन संस्कार करने से और काशी ढूँढने तो मात्र काशी में ढूँढने से यदि हम ढूँढने निकल जाएँ, तो भगवान हमें मिल जाते हैं। लेकिन ढूँढना इतना सरल तो नहीं है, मेरी आयु अभी 23 वर्ष की हो रही है, तो अभी तो मेरी खोज मतलब चालू है, मुझे ऐसा लगता है मैंने 1% भी काशी को नहीं देखा है। तो
आना चाहिए, व्यक्ति को बार-बार काशी आना चाहिए, ऐसा नहीं सोच के कि हम एक बार में आके ही सब देख लेंगे, वो संभव नहीं है। भगवान यदि आप पर कृपा करें, तो आप बार-बार आने का प्रयास करें, हर बार अलग लक्ष्य रखें, अलग यात्राओं को कवर करें, अलग खंड में जाएँ, अलग दर्शन को और अलग साधनाओं को साधें। बारी-बारी से क्रमशः चलें कि आपके दर्शन धीरे-धीरे पूर्ण हों और आपको कुछ जो भी हम एक परसेंटेज तक पहुँच सकते हैं, वो परसेंटेज में आप कुछ आगे बढ़ें। क्योंकि हम काशी के हर एसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, काशी की एक-एक फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। काशी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है काशी के घाट, चाहे वो दशाश्वमेध काशी के घाट। घाट, जी, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो। मणिकर्णिका घाट कहा जाता है कि वहाँ पे कभी लाशें जलना बंद नहीं होती हैं। थोड़ा-सा और जब आप इन बारे में बात करें, थोड़ा वो डेथ का एसेंस से कहा जाता है क्योंकि लोग खुद काशी जाते हैं। कई लोग जो टर्मिनली इल होते हैं, वो काशी जा चाहते हैं कि वो काशी में ही रहें जब वो ये धरती छोड़े। तो थोड़ा-सा हमें मणिकर्णिका घाट के बारे में और मुक्तिधाम के बारे में बताएँ। मणिकर्णिका एक महाश्मशान है और वो शक्तिपीठ भी है। मणि भगवान की जो मणि है, वो वहाँ गिरी थी। भगवान सती के जो कान के कुंडल, वह वहाँ पर एक गिरे थे मणिकर्णिका में। तो वो सभी लोग शमशान तो जाते हैं, शक्तिपीठ कम लोग जानते हैं, तो वो हुँ, अपने आप में एक तीर्थ स्थान है मणिकर्णिका। वहाँ से निकट ही माँ विशालाक्षी का भगवती विशालाक्षी देवी जो शक्तिपीठ है, उनका मंदिर है। वहाँ दर्शन अवश्य लोगों को करना चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं है कि शक्तिपीठ काशी में भी है। तो जो हमारे दक्षिण भारतीय मूल का वो ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो 3 जो शक्तिपीठ हैं उनके लिए जो सबसे ज़रूरी इसमें मदुरई में मीनाक्षी, कांची में कामाक्षी और काशी में विशालाक्षी, ये 3 दर्शन वो करते हैं। हमारे जो उत्तर भारतीय इनको कम जानकारी तो ये जो मणिकर्णिका महाश्मशान है काशी का, ये एक शक्तिपीठ भी है, अपने आप में तीर्थ है। स्कंद पुराण में एक श्लोक मिलता है जो अपने आप में मणिकर्णिका का महत्व आपको बताएगा कि न विश्वेश्वर समो लिंगम, भगवान विश्वनाथ के समान दूसरा कोई शिवलिंग नहीं। न काशी सदृशीपुरी जो सप्तपुरियाँ हैं, अयोध्या, अवंतिका, द्वारका, ये इसमें जो सप्तपुरियाँ हैं, तो काशी उसमें सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सभी पुरियाँ हैं मोक्षदायिनी है, जो काशीपुरी है वो महामोक्षदायिनी। न विश्वेश्वर समो लिंगम न काशी सदृशीपुरी न मणिकर्णिका समो तीर्थम, मणिकर्णिका के समान कोई दूसरा तीर्थ है ही नहीं, महातीर्थ। न मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, विश्व में नहीं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार यदि मणिकर्णिका पर बैठकर आप एक गायत्री का जप करें, तो अन्य स्थान पर 10 सहस्र यानी 10,000 गायत्री के जप के बराबर है। यदि मणिकर्णिका पर बैठकर आप एक आहुति दें हवन का, तो वो आज जन्म अग्निहोत्र होने के बराबर है। मणिकर्णिका अपने आप में भगवान भैरव का एक विराट स्वरूप है। भैरव यदि शब्द का हम विच्छेद करें तो भैरव माने जहाँ भय ना हो वो भैरव, है ना? जहाँ भय भाग जाए, जहाँ भैरव के मतलब जो भैरव का मूल तत्व है हुँ। वो भरण-पोषण का है। भैरव का अर्थ है कि ये भी है पोषण करने वाला, नरिश करने वाला। वो स्थान जहाँ भय ना हो, वो स्थान जहाँ नरिशमेंट, प्रोग्रेस, वो स्थान आपका है मणिकर्णिका, जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है, जहाँ आपको कभी भय नहीं लगेगा। आपने कहा लाशें जलती रहती हैं दिन-रात, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के मुझे बताए कि उसको डर राइट। लगा हो, कभी उसको डर नहीं लगेगा। क्योंकि वहाँ भैरव जी की जो वो अपने आप में भैरव का जी का ही एक विराट स्वरूप है, मणिकर्णिका, और उनका प्रेज़ेंस बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जाएँगे तो आपको वैराग्य की अनुभूति होगी। लोग कहते हैं ना, इसको आजकल हास्यास्पद में लोग कहने लगे हैं, जो कि सही बात है, कि शमशान जाते हैं तो क्षणिक एक वैराग्य, ये तरह-तरह के वैराग्य की भी पद्धतियाँ बताई गई हैं, उसमें एक क्षणिक वैराग्य है, जो कुछ समय के लिए हमें अनुभव होता है, वो शमशान में जाकर के हमें क्षणिक वैराग्य जो होता है ना? कि उस समय जाकर के तो लगता है अब तो जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है और बस यहीं सबको विलीन होना है। एक दिन हमारे एक हिंदी के प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, तो वो क्लास में समझाते थे कि व्यक्ति बाहर निकलता है शमशान के तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है, लेकिन जब वो शमशान पर जाकर बैठता है, जो काशी का डोम है, जो लाठी से मार करके वो जो लास्ट में सर्प जो खोपड़ी बचती है, कंकाल वो फोड़ते हैं, तो वो जब दृश्य व्यक्ति देख ले ना, तो वैराग्य तो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है कि क्या है इस जीवन में। है ना? अंत जो है वो मुक्ति है और काशी मुक्ति का पर्यायवाची है। तो इसके लिए मणिकर्णिका जो भगवान भैरव का ही एक विराट स्वरूप है, कभी भी आप आएँ, आपको डर, भय कभी नहीं लगेगा, आपको हमेशा मुक्ति, वैराग्य और शिव तत्व,
इसकी ही अनुभूति वहाँ पर आएगी। आपको लगेगा कि मतलब एक एक अजीब-सी मन में शांति आपके बैठ गई। मन में शांति वो क्यों बैठी? क्योंकि उतने देर के लिए आपके मन से सारे डर निकल गए। है ना? वैराग्य की स्थिति में क्षणिक ही सही, वैराग्य की स्थिति में पहुँच गए। तो इसके लिए मणिकर्णिका अनुभव करने की चीज़ है, गुप्त चीज़ है। इसका व्याख्या करना हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। जैसे मैंने भैरव पूजा साधना के लिए कहा, वैसे मैं मणिकर्णिका के लिए भी कहूँगा, आप जाइए, थोड़ा समय जो भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो, दूर से सही, ऐसा नहीं कोई वहाँ जाके खिलवाड़ करना है या कहीं भी बैठ गए आप जप करने के लिए, नहीं। दूर से आप ऑब्ज़र्व करिए क्या गतिविधियाँ वहाँ पर हो रही। मेरा विश्वास है यदि आप पहली बार जा रहे हैं या आप कितने बार भी वहाँ गए हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक स्ट्राइकिंग एसेंस आपके यहाँ पर हिट होगा, जो कुछ समय के लिए तो आपको ब्लैंक छोड़ देगा। ये अनुभव करने की चीज़ है। आपने बिना गए ही मुझे काशी का काफ़ी एक जो होता है ना एसेंस आज दे दिया है और साथ में ही आपने मुझे जो मेरी इच्छा थी अभी काशी जाने की आपने उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है इस पॉडकास्ट के दौरान ही। तो हर्ष जी धन्यवाद आपका इस 50वें एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए एंड आई थिंक यहाँ से भगवान शिव की कृपा से, काल भैरव की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हमारा शो भी बहुत आगे जाएगा और आप जो कर रहे हैं काशी अर्चन आपके इस संस्थान के थ्रू आई होप कि कई लोग को आपके आपके थ्रू काशी के बारे में बहुतों को पता चलेगा और काशी हमेशा से ही एक जगह रहा है जहाँ पे लोग आना चाहते हैं बट अब काशी के वैल्यू के बारे में, काशी के स्पिरिचुअल महत्व के बारे में जो असली जो काशी का एसेंस है, आपके थ्रू बहुतों को पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच हर्ष जी, बहुत धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए, मेरी बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद।